सुहासिनी गांगुली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। उनका जन्म 3 फरवरी 1990 को खुलना में हुआ। पैतृक घर ढाका जिला विक्रमपुर के बाघिया गांव में था। पिता अविनाश चंद्र गांगुली और माता सरला सुंदरी देवी की बेटी सुहासिनी 1924 में ढाका ईडन हाई स्कूल से मैट्रिक पास करके ईडन कॉलेज से स्नातक बनी। एक तैराकी स्कूल में वे कल्याणी दास और कमला दास गुप्ता के संपर्क में आईं और क्रांतिकारी दल का साथ देने के लिए प्रशिक्षण लेने लगीं। 1929 में विप्लवी दल के नेता रसिक लाल दास से परिचय होने के बाद तो वह पूरी तरह से दल में सक्रिय हो गईं। हेमंत तरफदार ने भी उन्हें इस ओर प्रोत्साहित किया। 1930 के बैकवर्ड चटगांव शस्त्रागार कांड के बाद बहुत से क्रांतिकारी ब्रिटिश पुलिस की धरपकड़ से बचने के लिए चंद्रनगर चले गए थे। सुहासिनी गांगुली इन क्रांतिकारियों को सुरक्षा देने के लिए कलकत्ता से चंद्रनगर पहुंची। इसके पहले वह कलकत्ता में गूंगे बहरे बच्चों के एक स्कूल में कार्य कर रही थीं। चंद्रनगर पहुंचकर उन्होंने वहीं के एक स्कूल में अध्यापन कार्य ले लिया। शाम से सुबह तक वह क्रांतिकारियों की सहायक उनकी प्रिय सुहासिनी दीदी थीं। दिन भर एक सामान्य अध्यापिका के रूप में काम पर जाती थीं और घर में शशिधर आचार्य की छद्म पत्नी बनकर रहती थीं ताकि किसी को संदेह न हो और यह घर एक सामान्य गृहस्थ का घर लगे और वह क्रांतिकारियों को सुरक्षा भी दे सके। गणेश घोष, लोकनाथ बल, जीवन घोषाल, हेमंत तरफदार आदि क्रांतिकारी बारी बारी से यहीं आकर ठहरते थे। इतना सब करने पर भी अधिकारियों को संदेह हो गया। उस घर पर 24 घंटे निगाह रखी जाने लगी। फिर 1 सितंबर 1930 को उस मकान पर घेरा डाल दिया गया। आमने सामने की मुठभेड़ में जीवन घोषाल गोली से मारे गए। अनंत सिंह पहले ही पुलिस को आत्मसमर्पण कर चुके थे। शेष साथी और सुहासिनी गांगुली अपने तथाकथित पति श्री शशिधर आचार्य के साथ गिरफ्तार हो गईं। उन्हें हिजली जेल भेज दिया गया जहां इंदुमती सिंह भी थीं। 8 साल की लंबी अवधि के बाद वे 1938 में रिहा की गईं। 1942 के आंदोलन में उन्होंने फिर से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। फिर जेल गईं और 1945 में छूटी। हेमंत तरफदार तब धनबाद के एक आश्रम में सन्यासी भेष में रह रहे थे। रिहाई के बाद सुहासिनी गांगुली भी उसी आश्रम में पहुंच गईं और आश्रम की ममतामयी सुहासिनी दीदी बनकर वहीं रहने लगी। बाकी का अपना जीवन उन्होंने इसी आश्रम में बिताया। भारतवर्ष की आज़ादी उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था जिसको पूरा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनके इस त्यागमय जीवन और साहसिक कार्य को सम्मान देने के लिए कोलकाता की एक सड़क का नाम सुहासिनी गांगुली सरनी रखा गया है। जीवन भर सामाजिक संघर्ष में संलग्न हूँ। 1965 में एक सड़क दुर्घटना के कारण वे कोलकाता के पीजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अभिनेता के कारण वे टाइटन्स से संक्रमित हो गए और 23 मार्च 1965 को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी ही और वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।